आते हैं आज के डाउनलोड पर। आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिनके लिए लिटरली एक जाल बिछाया गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था एंड आपको उस ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी जा रही थी। रिसेंटली आपके लिए मुझे दिख रहा है कि किसी प्रकार का ट्रैप क्रिएट किया गया था, किसी प्रकार का जाल बुना गया था, कुछ कॉन्स्पिरेटर करी गई थी एंड आपको उसमें टैप करने की कोशिश करी गई थी। लेकिन यू हैव अ प्ले स्मार्ट, आपने उन लोगों को आउट स्मार्ट किया है, आपने लोगों को आउट प्ले किया है, आप उन लोगों के जाल से बिल्कुल क्लियर बच के निकल चुके हो एंड सिर्फ आपने खुद को ही नहीं, आपने अपने लव वंस को भी सुरक्षित उस ट्रैप से बचाया है एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ आपके पास हैं। आप वो चीज़ें भी जानते हैं जो लोग आपसे बोल नहीं पाते हैं। आपके बारे में ये चीज़ क्लियर लोगों को पता चल चुकी है कि आपको आउट स्मार्ट नहीं किया जा सकता है। आप लोगों के मंशा को रीड कर लेते हैं, आप लोगों के मन के भाव को रीड कर लेते हैं, लेकिन लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं हैं। योर एनर्जी इज़ अनरीडेबल, आप रीड नहीं करे जा सकते हो। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। मुझे दिख रहा है ना कि आप हो सकता है रिसेंटली हो सकता है आपकी तबीयत वगैरह ख़राब हुई हो। ये इस वजह से थी क्योंकि आप किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आए थे, कुछ नेगेटिविटी एनर्जी की चपेट में आए थे और ये इस वजह से भी था क्योंकि लोगों ने आपके लिए जाल बुन रखा था। जो ट्रैप तैयार किया गया था, जो भी जाल बुना गया था, वो सारी नेगेटिविटी एनर्जी, सारी नेगेटिव एनर्जी आपने अपने ऊपर झेली है। आपके लव वंस को आपने प्रोटेक्ट किया है, गार्ड किया है, सुरक्षित किया है एंड आपने सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर सोख ली थी। इसकी वजह से हो सकता है आपकी तबीयत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ख़राब हुई हो सकता है आपको बहुत डिज़ी फील होता रहा हो। आपको हो सकता है तबीयत में कुछ हो सकता है ना, आपने कुछ डिफ़िकल्ट झेली हो अपने हेल्थ को लेकर के, लेकिन आपने उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया है। अब आप एक अपने आप में पावरफुल ट्रांसम्यूट हो चुके हैं। आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करने की शक्ति रखते हैं, उसको परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। वो नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। आपका, आपके परिवार का, घर परिवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। एंड हो सकता है आज की डेट में आपको कोई ऐसा कोई स्पाइडर वगैरह दिखा हो अपने घर में। काफ़ी टाइम बाद आपको हो सकता है बहुत ही अजीबोगरीब सा स्पाइडर दिखा हो, कोई स्पाइडर या कुछ ऐसी चीज़ें। ये गाइस क्लियर इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था, किसी प्रकार का स्पेल वर्क ट्राई किया गया था, आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी। लेकिन उस चीज़ में आपके जो कॉन्स्पिरेटर है, जो हेटर्स हैं, वो पूरी तरह से फेल हुए हैं। पूरी तरह से फेल हुए हैं, आपको रोक नहीं पाए हैं। उनकी किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आप पर वर्क नहीं कर सकती है, आपके लव वंस पर वर्क नहीं कर सकती है। जिन लोगों से आप प्रेम करते हो उन लोगों पर वो नकारात्मक शक्ति वर्क नहीं कर। एंड गाइस, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया ना, मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग में ही 1111 एंड अगेन 444, आप और आपकी फैमिली, आपका पूरा घर पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है।
तो ये जो भी नकारात्मक शक्ति है ना, वो आप पर भी वर्क नहीं कर सकती है, आपके लव वंस पर भी वर्क नहीं कर सकती है। जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं, उन लोगों पर भी वो नकारात्मक शक्ति वर्क नहीं कर सकती है। मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके बारे में ना आपकी तरफ कि वो आपकी एनर्जी के लिए ना क्रेव कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आपकी मिस्टिकल मिस्टीरियस एनर्जी से वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड है, आपकी मिस्टिकल एनर्जी की तरफ वो अट्रैक्टेड है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि वो आपको और जो चिपकू टाइप के लोग हैं ना, उनसे थोड़ा डिस्टेंस रखना है, उनके प्रति आपको रूड बर्ताव नहीं करना है, लेकिन आपको उनसे थोड़ा सा हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करना है। उनकी भी रिस्पेक्ट करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए आपको उनसे थोड़ा हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करना है। सो ये चीज़ें यहाँ पर आ रही है आपको। डेफिनेटली आप एक पावरफुल ट्रांसम्यूटर बन चुके हैं, नो डाउट अबाउट दिस। आप बहुत ज़्यादा, ओ माय गॉड, अगेन गाइस यहाँ पर 444 आपको डेफिनेटली आप एक बहुत पावरफुल ट्रांसम्यूटर बन चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को धारण करते हैं, एंड इसी वजह से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब आपको इफेक्ट नहीं कर पाते हैं, सक्षम ही नहीं है। कुछ हद तक वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन कुछ हद तक वो कोशिश कर सकती है आपको नुकसान पहुंचाने का, लेकिन आप पूरी तरह से उन चीज़ों से अनटच हैं। आप पूरी तरह से उन चीज़ों से ना, आपको एक प्रकार का ना मैं शील्ड देख रही हूँ। ये शील्ड ना आपको पूरी तरह से ना प्रोटेक्ट रखता है। 444 यहाँ पर ये माँ आदि शक्ति का ना प्रोटेक्शन है, जो आपको भी और आपके पूरे फैमिली को पूरे आपके घर को इस तरह से कवच कर रखा है। रिसेंटली कुछ ना कुछ ऐसे साइन या इंडिकेट करने के लिए कि वो नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ बिगाड़ना चाहते हैं, आपके साथ कुछ चीज़ों को ख़राब करना चाहते हैं। आपने उन चीज़ों को कहीं ना सेंस कर लिया, भाप लेते हैं आप ऊर्जा को। कुछ लोग तो ये भी बातें कर रहे हैं ना कि आप ना लोगों के मन की बात को भाप लेते हैं, समझ जाते हैं, उनके इंटेंशंस को समझ जाते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है ना आप समझ जाते हैं। भले ही सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ कहे ना कहे, बट आप उनके इंटेंशंस को, उनके भाव को समझ जाते हैं। ये आपके बारे में ना बातें हो रही है, कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं, वो आपको रीड नहीं कर पा रहे हैं, बट आप उन लोगों को रीड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं। आप पूरी तरह से अनटच है गाइस। यहाँ पर 444 प्लीज़ क्लेम करिए इस पॉजिटिव एनर्जी को। मैं चाहती हूँ राधा कृष्णा ब्यूटीफुल डिवाइन गाइडेंस। और क्या मैसेज यहाँ पर, कुछ मैसेज आना चाहते हैं। मदर हीलिंग, ओके सो गाइस यहाँ पर मैसेज है मदर हीलिंग पॉसिबल है। सो हो सकता है किसी की मदर को हीलिंग की ज़रूरत है, किसी की मदर को हो सकता है बीमारी है, उनको कुछ फिज़िकल हीलिंग की ज़रूरत है, एनर्जेटिक हीलिंग की ज़रूरत है, मेंटल इमोशनली हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी मदर को हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, ये हीलिंग की ज़रूरत है। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस। मदर हीलिंग is possible at this time। ओके, at this time मुझे यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि हो सकता है किसी के रिश्ते अपनी माँ के साथ सुधर रहे हैं, अपनी मदर के साथ किसी के रिलेशन में सुधार हो रहे हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है क्या सही है क्या गलत है, इसको छोड़ के आपको ये चीज़, आपको शांति को चुनना है, सद्भाव को चुनना है।
क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपनी माँ के साथ अगर आपको रिश्ता अच्छा रखना है तो आपको पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को भूलना होगा और शांति की तरफ आगे बढ़ना होगा। आई एम चैलेंजिंग, किसी का नाम यहाँ पर शांति है। तो आपको आगे बढ़ना है जिससे फैमिली की खुशियाँ शामिल हैं। आपको वो चुनना, वो चुनाव करना होगा जिसमें फैमिली की खुशियाँ हैं, जिसमें आपकी मम्मा बहुत ज़्यादा हैप्पी है, जिसमें आपके डैडा बहुत ज़्यादा हैप्पी है, जिसमें आपके आपके ब्रदर बहुत ज़्यादा, आपके सिस्टर, आपके सिबलिंग बहुत ज़्यादा हैप्पी है। तो आपको वही चूज़ करना होगा। मदर हीलिंग, ओके, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो आपको हो सकता है किसी के रिश्ते को अपनी माँ के साथ ठीक, किसी के रिश्ते अपनी माँ के साथ ठीक हो रहे हैं एंड किसी प्रकार की मदर को हो सकता है इमोशनली हीलिंग की ज़रूरत है, एनर्जेटिक हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि किसी की मदर को हो सकता है किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप में, किसी नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप में रही हो एंड धीरे धीरे करके वो उस नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप से बाहर आ रही हैं। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियर सुनाई दे रहा है। गाइस, आपकी मम्मा या आपकी हो सकता है ना कोई आपकी मदर फिगर, कोई जो किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप से बाहर आ रही है धीरे धीरे। हो सकता है ना किसी की मम्मा कोई हेल्थ इश्यू फेस कर रही थी, आपके घर में कोई हेल्थ इश्यू था या कोई मदर फिगर लेडी थी, ठीक है, किसी भी तरह से, तो वो उस नेगेटिव के चपेट से भी बाहर आ रही हैं एंड अगर उनको हीलिंग की ज़रूरत है तो वो हील हो रही है। अगर कुछ हेल्थ इशू था तो वो उस हेल्थ इशू को भी रिकवर करके बाहर आ रही हैं। कोई हील हो रहा है, किसी की मम्मा यहाँ पर, किसी की माँ की एनर्जी है, माँ आपकी हील हो रही है। धीरे धीरे करके नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप से बाहर आ रही हैं। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियर सुनाई दे रहा है। इस वजह से आपकी लाइफ में भी हमारी जो मम्मा होती है ना, उनसे हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, जो ट्विन फ्लेम होता है ना, जो ट्विन होते हैं, एक ऐसा पवित्र रिश्ता आप समझ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपकी मम्मा आपको देखकर, आपकी आँखों में देखकर समझ जाती है मेरा बच्चा सच कह रहा है, झूठ कह रहा है, इसे भूख लगा है, इसे प्यास लगा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, या ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही हम समझ जाते हैं, हम अपनी मम्मा को देखकर समझ जाते हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बहुत प्योर कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैं मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज आ रहा है। अगर आपकी मम्मा को किसी भी तरह की एनर्जेटिक हीलिंग की ज़रूरत थी तो वो हील हो रही है, ठीक है। अगर किसी प्रकार की हेल्थ इशू था तो वो उन हेल्थ इशू से बाहर आ रही है, हील हो रही है, एनर्जेटिक लेवल पर भी वो हील हो रही है और किसी प्रकार की नेगेटिव चपेट से भी आपकी जो मम्मा है वो बाहर आ रही हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ओ माय गॉड, आपके सैक्रल चक्रा को टारगेट किया गया था, आपके सैक्रल चक्रा को पूरी तरह से हील कर दिया गया है एंड आपका सैक्रल चक्रा पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है, आपकी क्रिएटिविटी एक्टिवेट हो चुकी है एंड आपके पार्टनर और आपके बीच में एक पैशनेट न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है एंड इसी के साथ साथ आपकी तरफ बहुत सारे लोग हो सकते हैं अट्रैक्टेड है। मैंने बताया ना आपको डाउनलोड में कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। अपनी लाइफ पर्पस पर फोकस करिए। आपका लाइफ पर्पस है हैप्पी रहना, खुशियाँ बिखेरना, हर किसी को खुश रखना और स्वयं भी खुश रखना, दूसरों को भी खुश रखना। देखिए, दूसरों से पहले खुद को हैप्पी रखना, पहले आपको स्वयं को खुश करना है क्योंकि दूसरों की देखिए यहाँ पर क्या मैसेज है, दूसरों के बकेट भरने से पहले आपको खुद की बकेट भी भरनी चाहिए।
जब आपके बकेट ही खाली होंगे तो आप दूसरों की बकेट क्या ही भर पाओगे। तो आपको पहले खुद पर भी ना फोकस करना है, अपने लाइफ पर भी फोकस करना है, सो दैट आपके लिए मैनिफेस्टेशन वर्क कर पाए, आपके लिए मैनिफेस्टेशन, आपकी जो विश है वो फुलफिल हो पाए। सुप्रीम प्रोटेक्शन यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, कॉर्ड्स आर बिगिंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। सो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। सो जो भी लोग जो चिपकू टाइप के लोग आपके साथ अटैच होने की कोशिश कर रहे थे, उनको रिमूव कर दिया गया है। आपके लाइफ से उन लोगों को रिमूव कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। आपको यही बताया जा रहा है, आप रिलैक्स रहिए, आप प्रोटेक्टेड है। आपकी आपकी क्षमता असीमित असीमित है, कोई सीमा नहीं है। अपार आपकी जो क्षमता है ना अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी की बात हो रही है यहाँ पर। ट्रस्ट रखिए, डिवाइन एनर्जी पर ट्रस्ट रखिए, डिविनिटी पर ट्रस्ट करिए, दिव्य शक्तियों पर ट्रस्ट करिए। आपको यही बोला जा रहा है कि आपके जो ड्रीम्स हैं ना, आपने जो कुछ भी अपने लिए सपने संजोए हैं, जो भी आपके गोल्स हैं लाइफ में, वो बहुत जल्दी आप अचीव करने वाले हैं। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटेड trust your spiritual guidance, your committed has been recognition, you are a love unconditionally। so yes, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं दिव्य शक्तियाँ करती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा प्यार है उनको आपसे, क्योंकि दिव्य शक्तियों ने ना गाइस यहाँ पर देखिए, दिव्य शक्तियों ने ना ऑब्जर्व किया है कि जब भी आप परेशान में होते हो ना, कभी भी उनका ध्यान आपके आपके मन से नहीं हटता, कभी भी उनके प्रति जो विश्वास है वो आपके मन से नहीं हटता। तो यही चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की है और इसी वजह से वो आपको आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं। उन्होंने आपका कमिटमेंट देखा है, आप हाईली कमिटेड पर्सन हैं। आपने वर्क के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, ईश्वर के प्रति और अपने पार्टनर के प्रति, इस वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है इसमें भी हीलिंग हो रही है। आपके पार्टनर के साथ जो भी रिलेशन है ना, उसमें सुधार होगा। गाइस, ये बहुत आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ते सुधर रहे हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण की एनर्जी है, ऐसा बहुत रेयर होता है। फर्स्ट टाइम इस रीडिंग में दोनों एक साथ आए हैं, राधा और कृष्ण, ठीक है। सो ये बहुत रेयर होता है। दोनों एक साथ आए हैं, राधा कृष्ण। सो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में सुधार होने वाला है। आपके पार्टनर के साथ आप बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में आने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा हार्मनी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, हीलिंग को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप में नई एनर्जी, नई ऊर्जा का प्रवाह होते हुए मैं देख रही हूँ। एक एक नयापन आप एक्सपीरियंस करोगे। माँ तारा की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है। डिवाइन एनर्जी गाइस, देखिए डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारे हीलिंग आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज है, प्लीज़ क्लेम करना। ओके जी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम किए बगैर मत जाइएगा, क्लेम करिए। क्या मैसेज है, क्या सिंबल है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, आपको थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना है, ठीक है जी। लव, आपको प्रेम में थोड़ा सा ना पेशेंस रखना होगा। एंशियस नहीं होना है। इमोशंस तो बहुत सारे इमोशंस है आपके मन में, आप बहुत इमोशंस हो जाते हो जिसकी वजह से दिक्कतें होने लगती हैं। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है। इनविजिबल क्राउन धारण रखा है आपने।
अचीवमेंट, बहुत सारे अचीवमेंट आने वाली हैं आपकी तरफ। सो यहाँ पर नंबर 9 स्पेसिफिक है। हो सकता है आपका बर्थडे सितंबर मंथ में होता हो सकता है आपका बर्थडे मार्च में होता हो सकता है आपका बर्थडे अगस्त में हो। 23 यहाँ पर स्पेसिफिक आ रहा है नंबर। ओके, नंबर 5 यहाँ पर स्पेसिफिक है। 28 हो सकता है। ओके जी, आई एम लिसनिंग 1 अगस्त। ओके, कुछ यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है, सितंबर। ओके, आपके जीवन में बहुत सारे सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स आ रहे हैं। आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है, पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, बहुत बड़े किसी प्रकार के आउटकम आपको मिलने वाला है। आपको बहुत अच्छा आउटकम मिलने वाला है। आपको पेशेंस रखना है थोड़ा सा अपने ओके गाइस, आपको यहाँ पर आपको बदलाव लाना है। सब कुछ ठीक चल रहा है आपके जीवन में, एक न्यू एनर्जी है। एंड अपने पार्टनर के साथ आप एक म्यूचुअल लव में है। एंड आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जनरेट होते हुए मैं देख रही हूँ। ओके, यू आर अ लव्ड। आपके पार्टनर आपके लिए ही डेडिकेटेड है, आपसे प्यार करते हैं। वो डेफिनेटली आपसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं। यही चीज़ आपको इस वजह से नहीं दिख रही थी क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया गया था, लेकिन आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। एंड अब आपको ये चीज़ दिखना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब आप गाइस अब आप यहाँ पर एक और बात आ रही है, अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल रखना है। आपके इमोशन साइड जो है वो हो सकता है मून साइकिल के साथ मून साइकिल के साथ अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज हो जाता होगा। जब फुल मून आता होगा तो आपका हो सकता है बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल हो जाते हैं। जब अमावस्या आती है तो हो सकता है आप बहुत लो फील करते हैं। मून साइकिल के अकॉर्डिंग आपका जो इमोशनल साइड है वो वेरी करता है। तो आपको इस चीज़ के लिए वॉचफुल रहना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं तो आपको अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग से आपको अपनी पार्टनर से अपनी फीलिंग शेयर करनी चाहिए। अपने इमोशन साइड को उनसे बताना चाहिए कि आप बहुत इमोशनल उनसे बात करिए। आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ छिपाना नहीं चाहिए, अपने पार्टनर से अपनी फैमिली से ज़रूर शेयर करनी चाहिए। ओके, सो दैट यू फील बेटर, ताकि आपको बेटर फील हो सके। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है, आपका क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेट है। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके क्राउन चक्र को हो सकता है किसी ने टच करने की कोशिश करी है। ये बात आप भी जानते हैं कि आप किसी न किसी बहाने से आपका क्राउन चक्र को टच करने की कोशिश करी गई है। ओके, कोशिश करी गई टू रीड योर एनर्जी, आपकी एनर्जी को रीड करने की कोशिश करी गई है, लेकिन उसमें वो फेल हुए हैं बिकॉज आपकी एनर्जी को रीड नहीं किया जा सकता है। आपको रीड नहीं किया जा सकता है। आपके सोशल स्टेटस में बढ़ोतरी हो रही है। लोग आपके साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। लोग आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। आपका सोशल वर्क बढ़ रहा है। मुझे ये दिख रहा है जो लोग फेक थे जो लोग आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे जो लोग टॉक्सिक थे वो आपके जीवन से जा चुके हैं। हो सकता है आप उन लोगों को देख नहीं रहे हो सकता है आपको वो लोग रिसेंटली दिख नहीं रहे हो, जो लोग आपके लिए टॉक्सिक फीलिंग, बहुत टॉक्सिक फीलिंग रखते हो।
हो सकता है इस प्रकार के लोग आपसे डिस्टेंस रखते हैं। तो आपके सोशल वर्क में एक चेंज आ रहा है, ये चेंज मुझे दिख रहा है। सो आपके लिए सोशल वर्क, ओके, सोशल सर्कल में ना चेंज हो रहे हैं। ओके, टॉक्सिक लोग आपसे दूर जा रहे हैं और जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते वो आपके कांटेक्ट में नहीं हैं। जो लोग आपका अच्छा चाहते हैं वही आपके कांटेक्ट में रहे हैं, और जो लोग सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, वो लोग आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं। उन लोगों से आप मिल रहे हैं। हो सकता है इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। लेट्स सी और क्या एनर्जी है। आपकी लाइफ में इनबैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी गई। मैंने बोला ना, एक ट्रैप बिछाया गया था, तो उस ट्रैप में आप बिल्कुल भी नहीं फंसे, क्योंकि आपने उस एनर्जी को ना ट्रांसम्यूट कर दिया है। ओके, ट्रांसम्यूट की एनर्जी है। आपने उस नकारात्मक ऊर्जा को परिवर्तित कर दिया है एक सकारात्मक ऊर्जा में, बिकॉज आप अपने आप में एक एल्केमिस्ट हो। आप ऊर्जा को परिवर्तित करने की शक्ति रखते हो। तो जो भी ईवल स्पेल किया गया था, मुझे दिख रहा है ना कि आपकी लाइफ को इनबैलेंस करने की कोशिश करी गई थी। आपकी सिचुएशन को जो कि बहुत अच्छी चल रही थी, आपकी लाइफ को, आपकी सिचुएशन को जो बहुत स्मूथली चल रही थी, उसको ख़राब करने की कोशिश करी गई थी। एंड डेफिनेटली ये जो स्पेल वर्क है, जो ईवल स्पेल है, ये सब बैकफायर हुआ है, ये फेल हुआ है पूरी तरह से। तो ये मैसेज यहाँ पर बहुत क्लियर आ रही है। ओके जी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं। कुछ तो था जो फेल हुआ है, कुछ तो ऐसी गंदी एक्टिविटीज़ करी गई थी, कुछ लोग तो हैं मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है, कन्फ्यूज़न एंड इल्यूज़न। ये कुछ स्पेल चल रहे थे जो कि फेल हुआ है। कुछ लोग जिनकी वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट हुई, इनबैलेंस क्रिएट हुई, रिलेशन में भी इनबैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सारी चीज़ें बैकफायर हुए हैं। चीज़ों को पूरी तरह से हटा दिया गया है आपके जीवन से। जो भी नेगेटिव एनर्जी थी ना, वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में हीलिंग हो रही है। ओके, जो भी दिक्कतें थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो दिक्कतें भी अब दूर होंगी। आपके पार्टनर आपको पूरी तरह से कमिटमेंट देने वाले हैं या दे चुके हैं। एंड हो सकता है वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। उनको रियलाइजेशन है कि आपके साथ रिश्तों को ख़राब करने से उनका भी नुकसान है। तो ये चीज़ें उनको रियलाइजेशन हो चुका है। हो सकता है आपको धन हानि हुई हो किसी प्रकार से, रिसेंटली हो सकता है आपने किसी प्रकार का लॉस झेला हो। फाइनेंशियली मुझे लॉस दिख रहा है, आपने झेला है, लेकिन वो फाइनेंशियली लॉस आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पाया, बिकॉज आप बहुत स्टेबल, बहुत हार्ड वर्किंग हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि मुझे बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी दिख रही है, बहुत लेविश एनर्जी दिख रही है। आप वैसे भी ना किसी तरह के लॉस से इफेक्ट नहीं होते, ठीक है। आप ज़्यादा मेटलिस्टिक चीज़ों से ना इफेक्टेड नहीं है, ठीक है, बिकॉज आप इन चीज़ों से इतना ज़्यादा टच में नहीं है। आपको किसी प्रकार का लॉस इफेक्ट नहीं कर पाता है, बिकॉज आप उसको ठीक करना जानते हैं, ठीक है। आप बहुत हार्ड वर्किंग है। तो ये चीज़ें आ रही हैं। स्पेल वर्क डेफिनेटली यहाँ पर किया गया है, जो मैंने आपको बताया। आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई है, किसी न किसी प्रकार के जाल में आपको फंसाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन वो जाल पूरी तरह से टूट चुका है। ओके, ध्वस्त हो चुका है, वो जाल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, बिकॉज आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत हो रही है। अब आपके साथ एक नई शुरुआत हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। अपने पार्टनर के साथ भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। पास्ट में हो सकता है आप किसी प्रकार के डाउट में थे, किसी प्रकार के इल्यूज़न में थे। ये चीज़ें यहाँ पर आ रही है, आपको क्लियरिटी मिल रही है। अब आप बियॉन्ड इल्यूज़न देख पाएंगे। ओके, अब आप किसी प्रकार के इल्यूज़न में नहीं हैं।
ओके, किसी प्रकार के इल्यूज़न में फंसे नहीं हैं आप, किसी प्रकार के भ्रम में नहीं फंसे हैं, क्योंकि अब आप एक क्लियरिटी तक पहुंच चुके हैं। आप किसी प्रकार के दिव्य शक्तियाँ सो आप ऐसी दिव्य शक्तियाँ मुझे दिख रहा है कि रिसेंटली आप ऐसे ऐसे सिद्ध जगह पर गए हैं जहाँ से आपको एक्चुअल में आपकी समस्या का तोड़ आपको मिल चुका है। सो अब आप बियॉन्ड इल्यूज़न देख पाएंगे। ये समय आ चुका है, आप और आपके पार्टनर हमेशा के लिए एक होकर रहेंगे। ओके, आप दोनों हमेशा एकजुट होकर रहेंगे और इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना, इसको रिमूव कर दिया गया है आपके जीवन से। आप दोनों के जीवन से इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर दिया गया। आपके घर परिवार फैमिली से इन चीज़ों को ब्लॉक कर दिया गया है हमेशा के लिए। सो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो इमोशनल डिटैचमेंट हो गया था, जो आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे, तो हो सकता है किसी के साथ ये मैसेज रेजोनेट करे, तो वो चीज़ें अब दूर हो रही है। ठीक है जी, ईवल स्पेल पूरी तरह से ना दूर हो रही हैं। सारी नेगेटिव एनर्जी को ना सारी नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करके उसे ट्रांसम्यूट कर दिया गया है। इनसिक्योरिटी हो सकता है, कुछ इनसिक्योरिटी आपको फील होती हो, आपको आपको इंश्योरेंस चाहिए अपने तो आपको अपने रिलेशनशिप में सिक्योरिटी फील नहीं होता था, लेकिन ये चीज़ सुधरने वाली है। सब कुछ यहाँ पर आ रहा है गाइस। यहाँ पर एक डाउनलोड आया, बहुत जल्दी आप अपनी स्थिति में ना परिवर्तन देखेंगे। एंड यहाँ पर एक और चीज़ बोला जा रहा है, परिवर्तन तो देखेंगे। बी केयरफुली हु यू ट्रस्ट दिस ईयर। सो आपको बहुत केयरफुली रहना है कि आप किस पर ट्रस्ट करते हैं। आपको ध्यान रखना है, हर किसी पर आंख बंद करके आपको ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन हर किसी पर डाउट भी नहीं करते रहना है। ये भी आपको बोला जा रहा है। आप इनसिक्योर फील ना करें, क्योंकि अब आपको क्लियर चीज़ें समझ में आने लगी है। पहले आप समझ नहीं पा रहे थे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे लोगों पर, ट्रस्ट इशू हो चुका था आपको बोला जा रहा है प्ले सेफ। इस वजह से एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि आप बियॉन्ड इल्यूज़न नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब आप बहुत जल्दी इल्यूज़न के आगे देख पाएंगे। जो भ्रम की स्थिति आपके जीवन में रही है ना, उस भ्रम की स्थिति से आप आज़ाद हो पाएंगे। किसी न किसी प्रकार के इल्यूज़न था, कन्फ्यूज़न था, तो ये कोई स्पेल थे इल्यूज़न, जैसे इल्यूज़न स्पेल, कन्फ्यूज़न स्पेल, तो ये किसी प्रकार के स्पेल थे जो बैकफायर हुए हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज। आपके हेटर्स हो सकता है ना कहीं पर टैटू बना हुआ है, आपके हेटर ने हो सकता है कहीं पर टैटू बनवा रखा है। तो ऐसा कोई पर्सन है जो आपके आपसे हेट करते हैं, उनसे कहीं पर टैटू बना हुआ है, उसकी पहचान आपको बताई जा रही है। बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, आपका कोई हेटर है जो बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई हेटर जिसने टैटू बना रखा है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, उसके बारे में बताया जा रहा है। स्पीडी प्रोग्रेस डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत जल्दी स्पीडी प्रोग्रेस होने वाले हैं, प्रोग्रेस होने वाली है। जो भी रुकावट थी वो ख़त्म होगी। एक जो ब्लॉक्ड एनर्जी आ गई थी ना, उस ब्लॉक को ना रिमूव किया जा रहा है। बहुत तेज़ी से आपके जीवन में प्रोग्रेस आने वाली है, बहुत तेज़ी से सुधार आने वाला है। प्रोटेक्शन, आप दिव्य शक्तियों के सुरक्षा घेरे में हैं, दिव्य शक्तियाँ आपकी रक्षा कर रही हैं। आपको ये चीज़ क्लियर बताई जा रही है, आपको ये चीज़ें क्लियर बिकॉज प्रोटेक्शन किसी और के लिए नहीं, आपके लिए है। ठीक है जी, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं बनानी मुझे, बस शॉर्ट एंड स्वीट था फिर भी। सो थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे।